चेंज मेकर्स इस स्पेशल में हम बहुत सारे ब्रांड्स के बारे में जान रहे हैं और ऐसा ही एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड है साखलास फर्नीचर मॉल। हाय, दिस इज आरजे वैष्णवी फ्रॉम माय एफएम। चेंज मेकर्स में आज हम आ गए हैं साखलास फर्नीचर मॉल में और नंद किशोर साखला सर हमारे साथ हैं। सर कैसे हैं? बस बढ़िया, थैंक यू। सर सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि 20 साल हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो साखलास फर्नीचर मॉल की शुरुआत कैसे हुई थी और आज तक का सफर कैसे रहा है? वैसे तो फर्नीचर लग्जरियस माना जाता था, अब फर्नीचर नीड हो गई है, ज़रूरत हो गई है। तो उस हिसाब से हमने 2000 में ये प्रयत्न शुरू किया और 2004 में महाराष्ट्र का पहला भव्य साखलास फर्नीचर मॉल नासिक में स्थापित हुआ। वो समय ऐसा था कि भाई कारागिर लगाकर, कारपेंटर लगाकर फर्नीचर बनाया जाता था या कैटलॉग पर बेचा जाता था। मगर उस समय में ये कंसेप्ट आई रेडीमेड फर्नीचर की जी। और रेडीमेड फर्नीचर के माध्यम से जब लोगों के सामने बहुत सारे पर्याय आने लगे तो लोगों का ये विश्वास हो गया कि भाई हमें जो चीज़ लेनी है उसको हमने आंखों से देखना चाहिए या हाथों से फील करना चाहिए। सर बहुत बढ़िया, बट 20 साल अब हो रहे हैं और एक ब्रांड हमारा बन गया है, लोगों के लिए पहचान बन गई है साखलास। तो ये जो प्यार मिलता है और ये जो एक्सपीरियंस मिलता है लोगों का, वो कैसे रहा है? कि हम जो चीज़ खरीदते हैं वो सालों साल चलनी चाहिए। मजबूती में हम लोग प्राधान्य देते हैं। लोगों ने उसको स्वीकारा, बहुत अच्छी तरह से स्वीकारा। मजबूती के साथ स्टाइलिश चाहिए, कलर कॉम्बिनेशंस चाहिए। सर उत्तर महाराष्ट्र में जैसे आपने कहा कि एक जाना माना नाम हो गया है, तो मुझे बताइए कि हमारे इस मॉल में कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, क्या क्या सर्विसेज मिलती है? हर तरह का फर्नीचर उपलब्ध है, सोफा से लेके सेंटर टेबल से लेके टीवी यूनिट से लेके डाइनिंग टेबल है, बेडरूम सेट है, गार्डन फर्नीचर है। इन सब बातों के पर्याय, और उसमें वापस अच्छी बात यह है कि सिर्फ एक पर्याय नहीं है, हर प्रोडक्ट में आपको 5, 25, 50 वैरायटी देखने को मिल जाएगी। जब तक आपका समाधान नहीं होता है तब तक के पर्याय हमारे पास उपलब्ध है। बिल्कुल, ये एक चीज़ तो मैं मानती हूँ सर कि इंडियंस ऑनलाइन शॉपिंग कितनी भी करे, प्रैक्टिकली फर्नीचर जब खुद हाथ लगाकर ना देखे, बैठ के ना देखे, तब तक उनको फील नहीं होगा कि हम ये खरीद सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल। सर एक आखिरी सवाल पूछूंगी कि इतने सालों से इतना बढ़िया बिजनेस आप सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, जो न्यू जनरेशन एंटर करना चाह रही है बिजनेस में, उन्हें क्या आप एडवाइस देंगे? नहीं, हम तो पिछले कई वर्षों से व्यापार में हैं, बिजनेस में हैं। फर्नीचर का हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी है, इंपोर्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशनल सेल करते हैं, सरकारी कार्यालयों में सप्लाई भी करते हैं। इसके साथ साथ मैं यही बात कहना चाहूँगा कि भाई फर्नीचर अब लग्जरीज नहीं रहा है। हम लोग देख रहे हैं दिन ब दिन हमारे फ्लैट की साइजेस बदल रही है, घर की साइजेस बदल रही है, घर की ज़रूरतें बदल रही है। अगर उस हिसाब से हम हमारे फर्नीचर में कुछ बदलाव करते हैं, ग्राहकों के समाधान के लिए, ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए और कॉस्ट इफेक्टिव, हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है सर। हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है, हम सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बढ़िया सर। और एक चीज़ तो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपको कुछ भी ऑनलाइन अच्छा लगता है, डिज़ाइन लेके ज़रूर साखलास मॉल आ जाइए। सर आपके लिए जो भी उनके इसमें अवेलेबल है वो ज़रूर बना के देंगे। और आपकी ज़रूरतें पूरी करने में अगर हम लोग उपयोगी सिद्ध हो पाए तो हमें भी आनंद आएगा। बहुत ही बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सर आपकी इस एडवाइस के लिए और टाइम देने के लिए। जी धन्यवाद। हाय, चेंज मेकर्समध्ये मी आहे आरजे शुभी आणि आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की आपला भारत देश हा कृषीप्रधान देश आहे। आपल्याकडे 70% लोक जे आहेत ते शेती व्यवसायात आहेत, 50% आपली एकूणच पॉप्युलेशन जी आहे ती या व्यवसायामध्ये एम्प्लॉईड आहे। सो आपल्याला माहिती आहे की शेतीचं किती महत्त्व एकूणच आपल्या देशामध्ये आहे। लेट मी टेल यू, या शेती व्यवसायाला जर तंत्रज्ञानाची जोड मिळाली तर मला असं वाटतं की 2047च्या आधीच आपण विकसित देश होऊ आणि त्यासाठी जोरदार वाटचाल जे करत आहेत असे SS ॲग्रोटेकचे रोहित देवरे सर आणि गिरीश गांगुर्डे सर यांच्याशी आपण गप्पा मारणार आहोत। ते खऱ्या अर्थाने चेंज मेकर्स आहेत। सर तुमच्या आजवरच्या प्रवासाबद्दल काय सांगा? ही कंपनीची सुरुवात नोव्हेंबर 2021ला झाली। अच्छा। सुरुवातीला मी त्या क्षेत्रात ट्रेडिंग करत होतो। हां। गिरीश माझा मित्र आहे, आम्ही तो त्यात नोकरी करत होता।
त्याच्यानंतर आमच्या मनात विचार आला की एक नोकरी आणि ट्रेडिंगमध्ये कुठेतरी लिमिटेशन्स आहे, व्यवसाय वाढू नाही शकत. तर आम्हाला वाटलं की या क्षेत्रात आपण जर मॅन्युफॅक्चरिंग केली तर आपल्यासाठी खूप चांगलं राहील, शेतकऱ्यांसाठी फायदा होईल याचा. तर आम्ही एक विचार केला आणि आज 3 वर्षापासून आम्ही या क्षेत्रात काम करतो. सर, आपला जो व्यवसाय आहे तो आज एक वेल नोन ब्रँड ठरला आहे, काय सांगाल त्याबद्दल? शुभी, तुला तर माहिती आहे आपला भारत देश हा कृषीप्रधान देश आहे आणि याच्यात आपल्या काही भागांमध्ये पाणी खूप जास्त आहे तर काहीमध्ये कमी आहे. ते बॅलन्स करण्यासाठी आपण एक फ्लॅट ड्रिपचं प्रोडक्शन आपण चालू केलेलं आहे आणि त्यात आपण लोकांना सर्व्हिस देतोय, क्वालिटी देतोय. सर, मला हे पण त्यात विचारायचं होतं की असं होतं ना की जनरली शेतकरी मित्र आपला अशा गोष्टींमध्ये जिथे सेटअप लावायचा आहे त्यांच्या शेतामध्ये त्याला प्रत्येक वेळी खर्च दर 2 वर्षाला करू शकत नाही. त्यामुळे तुम्ही जी क्वालिटी प्रोव्हाइड करताय ती खूप इम्पॉर्टंट आहे. सो काय सांगाल त्याच्या त्या क्वालिटीबद्दल? नक्कीच शेतकरी म्हटलं तर थोडं कष्टकरी आणि वाजवी किमतीत शेतकऱ्याला काय चांगले होते तर ते आपण दिलं पाहिजे. तर आम्ही नक्कीच त्याच्यावर विचार करू कमी किमतीत आपल्याला काय चांगले देता येईल जेणेकरून आपली त्याची मालाची क्वालिटी टिकेल, त्याला जास्त दिवस वापरता येईल, त्याचं उत्पादन चांगलं होईल, याच्यावर आम्ही नक्की भर देतोय. आणि मला असं वाटतं खूप नोबल थॉट आहे तुमचा आणि त्यामुळे तुमचा ब्रँड आहे तो आज एक वेल नोन ब्रँड मात्र ठरला आहे. थँक्यू. सो सर, मला हेही जाणून घ्यायचं आहे की बिझनेससाठी आपण अशा नक्की कुठल्या स्ट्रॅटेजीज अडॉप्ट केल्या आहेत ज्यामुळे आज आपण वेगळे आहोत मार्केटमध्ये? ओके, नक्की शिव. आम्ही इथं जे प्रोडक्शन काढतो तिथं आम्ही प्रत्येक बंडलची प्रॉपर वॉटर टेस्टिंग करतो. तिथे आम्ही प्रेशर गेज लावले, प्रॉपर त्या पाईपला तेवढा प्रेशर दिला जातो जेणेकरून आमचा एक प्रोडक्टवरचा विश्वास आणि आमच्या डीलरला विकण्याचा विश्वास. तसेच आम्ही इथे प्रत्येक प्रोडक्शनचे ज्या मटेरियल आम्ही त्या डीलरला देणार आहे त्याचे प्रत्येक सॅम्पल आम्ही त्या गाडीसोबत देतो. या दॅट इज ॲब्सोल्युटली कॉम्प्लिमेंट टू यू अँड युअर ब्रँड. कारण तुम्ही क्वालिटी अशी देताय की किती वैयक्तिक भांडण असतील, वाद असू दे, पण त्यांना सुद्धा कॉम्प्रोमाइज करायचं नाहीये त्यांच्या ब्रँडला घेऊन. अमेझिंग. सर, आय एम शुअर की तुम्हाला बघून असे बरेच बडिंग ऑन्टरप्रिनर्स असतील ज्यांना असं वाटतं की तुमच्यासारखं वेगळं आम्ही काहीतरी करून दाखवावं. सो काय मेसेज? नक्की शुभी, आपण एक मिडल क्लास फॅमिलीमध्ये येतो. तिथे एक आपला फॅमिलीचा माइंडसेट असतो की मुलांनी शिक्षण घेतलं पाहिजे, त्याच्यानंतर एक चांगली नोकरी केली पाहिजे. परंतु आत्ताच्या जनरेशनला मी हेच सांगू शकतो की एक बिझनेसकडे वळायला पाहिजे. नोकरीला एक कुठंतरी मर्यादा आहे, परंतु बिझनेस करताना काही गोष्टी येतात. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रिस्क. आज सर्वच लोक असं म्हणतात की बिझनेसमध्ये रिस्क आहे आणि ती रिस्क घ्यायला घाबरतात. परंतु नक्कीच सांगेल मी की जर रिस्क घेतली आणि एक व्हिजन आपल्या डोक्यात असलं आणि एक मार्केट सर्वे जर चांगला असला आणि आपल्या व्यवसायात जर सातत्य ठेवलं, नक्की यश तुमच्या हातात आहे. येस, ऑफकोर्स. सर, थँक्यू सो मच. तुम्ही आमच्याशी आज एवढ्या गप्पा मारल्या आणि तुम्ही तुमच्या बिझनेसमध्ये इन्साइट्सही आम्हाला सांगितले. मी बऱ्याच अशा लोकांशी गप्पा मारत असते, पण असे लोक जे डेफिनेटली फक्त स्वतःच्या हितासाठी नाही तर कम्युनिटीच्या, देशाच्या हितासाठी काहीतरी करतायत थ्रू देअर बिझनेस. यू गाइज आर व्हेरी रेअर. थँक्यू सो मच. थँक्यू. सो नाशिक शहरात फ्रेंच डोर्स आणि विंडोज म्हटल्यावरती एकच नाव समोर येतं, ते आहे ईशानी एंटरप्राइजेस. पण हाच प्रवास कसा होता हे जाणून घेऊयात आज चेंज मेकर्समध्ये. नमस्कार, माय FM मी आहे RJ वैष्णवी. ईशानी एंटरप्राइजेसचे प्रमोद मुरकेवार आणि शीतल मुरकेवार आपल्यासोबत आहेत, जे ॲक्च्युली फ्रेंच डोअर आणि विंडोजमध्ये मॅन्युफॅक्चरर्स आहेत आणि रॉयल आणि इलिट अशी व्हरायटी ते आपल्याला देतात. नमस्कार मॅम आणि सर, तुमचं खूप स्वागत आहे. ईशानी एंटरप्राइजेस हे नाव काही नवीन नाही आमच्यासाठी, पण तरीही आजवर तुमचा प्रवास मी कधी विचारलेला नाहीये, तो प्रवास कसा होता? प्रवास आजवरचा खूप छान होता. प्रत्येक व्यवसायात चढ उतार असतात, पण ते चढ उतार तुम्ही पॉझिटिव्हली घेतात, निगेटिव्हली घेतात हे तुमच्यावर. तुम्ही निगेटिव्हली घेतला तर तुमचा प्रवास खडतर होतो, पॉझिटिव्हली घेतला तर प्रवास छान असतो. तर भरपूर व्यावसायिक आहेत जे तुमच्याकडून इन्स्पायर होऊ शकतात, तर त्यांना व्यवसाय करताना त्यांनी काय लक्षात ठेवलं पाहिजे हे कसं सांगा? नवीन व्यावसायिकांसाठी मी एकच सांगेन, व्यवसाय कोणताही करा, अडचणी येणार आणि ह्या अडचणी ओव्हरकम करण्यासाठी पहिल्यांदा तुम्हाला तुमच्यावर विश्वास असला पाहिजे. आता व्यवसाय करताना काय होतंय की इझिली कुठलं काम होतं असं तर होत नसतं, चॅलेंजेस खूप येत असतात. तर ते चॅलेंजेस कुठले तुम्ही आजवर फेस केलेले आहेत आणि त्यानंतर त्याला पार कसं केलंय? व्यवसाय करताना चॅलेंज असलेच पाहिजे. जर तुमचं जे म्हणतात ना, हिऱ्याला पंटू पाणी तोपर्यंत तोपर्यंत हिरा तयार होत नाही. बरोबर. आणि व्यवसायाला येणाऱ्या अडचणी हे आपले पैलू असतात. एक प्रसंग मी असं सांगेन की अतिशय अडचणी होत्या प्रोडक्शन लाईन मध्ये आणि त्या दिवशी मी माझ्या टीम समोर उभा राहिलो आणि मी त्यांना विचारलं, त्यांना मी म्हटलं की हा महिना आपल्याला नो रिजेक्शन मंथ सेलिब्रेट करायचा आहे. वाव, दॅट इज ग्रेट. म्हणजे ठरवलं तर होतं आहे, मुळात हे खूप महत्वाचं आहे.
तर सर तुमच्या ह्या बिझनेसमध्ये इनोव्हेशनला खूप जास्त जागा आहे, पण हे इनोव्हेशन तुम्ही नेमकं कसं आणता? ही बिल्डरची गरज होती. खरं तर ही खूप मोठी ओपनिंग असायची त्यावेळेस, स्लायडिंग डोर लावायचे आणि एवढी मोठी ओपनिंग आणि अनसिक्युअर्ड, मग त्याला एक काहीतरी असं पाहिजे होतं, सेफ्टी विथ ब्युटी. बरोबर. तर ते हे दरवाजे. पण काय होतं की बिझनेस करताना भरपूर स्ट्रॅटेजीज आजमा के देखनी पडती है, स्ट्रॅटेजीज तेव्हा जाऊन ते इफेक्टिव्ह होतं. तर कुठली स्ट्रॅटेजी तुम्ही लोक फॉलो करता? आम्ही एकच स्ट्रॅटेजी फॉलो करतो, ती म्हणजे स्वतःवर विश्वास ठेवणे. बढिया. जर स्वतःवर विश्वास असेल तर मी माझा विश्वास माझ्या व्यावसायिकांना, माझ्या कस्टमरला देऊ शकेल, माझ्या टीमला देऊ शकेल. म्हणजे खूप छान गोष्ट. युजली स्ट्रॅटेजीज म्हटल्यावरती लोक वेगवेगळ्या गोष्टी सांगतात की आम्ही असं प्लॅनिंग केलंय, असं करतो. पण आय थिंक स्वतःचा विश्वास असेल तर मग बाकीच्या गोष्टी होऊनच जातात. शेवटचा प्रश्न विचारते, इतका छान हा बिझनेस आपला सेटल झालेला आहे, लोकांना माहिती आहे ईशानी एंटरप्राइजेस काय आहे, लोकांचं प्रेम खूप आहे कारण तुम्ही क्वालिटी त्यांना देता आहात. तर आजवरच्या प्रवासामध्ये अशी कुठली गोष्ट आहे का किंवा अशी कुठली कॉम्प्लिमेंट आहे जी कायम लक्षात राहील? वैष्णवी, आत्ताच परवा दिवशी माझ्याकडे एक सर आले होते, डॉक्टर आहेत. त्यांनी 3 वर्षापूर्वी माझा दरवाजा लावलेला आहे त्यांच्या घराला, आणि त्यानंतर आता परत त्यांची रिक्वायरमेंट आली, तर त्यांनी आणखीन मग आता मार्केटमध्ये बरीच लोक आलेली आहेत, कॉम्पिटिशन आहेच, तर ते 2-3 ठिकाणी गेले पण दे आर नॉट सॅटिस्फाईड विथ देम. मग त्यांना ते म्हणे की मॅडम मी इतके ठिकाणी जाऊन आलो ना म्हणे, पण आपली जी क्वालिटी आहे ना, द बेस्ट क्वालिटी आहे म्हणे, मी खूप सॅटिस्फाईड आहे. म्हटलं थँक्यू सर. नाही, मी ते स्वतः बघते, जेव्हा मी इथे येते तेव्हा मला काहीतरी नवनवीन बघायला मिळतं आणि तुम्ही मला दाखवत असता. सो हे तर मात्र नक्की आहे की नाशिकमध्ये फ्रेंच डोर्स आणि विंडोज मॅन्युफॅक्चरर्ससाठी एक नाव असेल तर ते आहे ईशानी एंटरप्राइजेस. तर खूप खूप धन्यवाद तुमचा वेळ दिलात त्याबद्दल, आणि तुमच्या प्रवासासाठी खूप खूप शुभेच्छा. सो कपड़ों की खरीदारी हम कर लेते हैं, लेकिन कपड़ों पे ही खत्म हो जाता है? नहीं, सिलसिला एक्सेसरीज तक भी जाता है. हाय, दिस इज आरजे वैष्णवी फ्रॉम माय एफएम चेंज मेकर्स में आज हमारे साथ है निखिल शाह सर फ्रॉम निकीज कार डेकोर, जो कार के एक्सेसरीज के बारे में हमसे बात करने वाले हैं. सर, वेलकम टू द शो फर्स्ट ऑफ ऑल. और सबसे पहला सवाल मुझे यही पूछना है कि निकीज कार डेकोर की शुरुआत कब हुई और कैसे चलते आ रहा है ये सफ़र? निकीज कार डेकोर 11 मार्च 2001 को स्टार्ट हुआ था. मेरे को ऐसे इंटरेस्ट था ऑटोमोबाइल लाइन में, उसमें भी ऑटोमोबाइल लाइन के अंदर मेरे को एसेसरीज के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसलिए वो 11 मार्च को स्टार्ट किया और आज 23 ईयर्स कंप्लीट किया. वाओ, दैट इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट. 2001 से चलता आ रहा है सफ़र, तो आई एम श्योर कि ये नाम नाशिकर्स को ऑलरेडी पता है. बट मैं जानना चाहती हूँ कि कार एक्सेसरीज की जब हम बात करते हैं तो एग्जैक्टली ये एक्सेसरीज क्या होती है? जैसे नई गाड़ी आई थी उसमें सीट कवर्स लगते हैं, मैटिंग लगता है, फिल्म लगता है, बॉडी किट से बहुत सारे एसेसरीज जो उसमें लगती है. आप ड्राइविंग करते हो तो आपको सीट कवर्स डालने के बाद वो प्लेजर मिलना चाहिए कि आपको थकान नहीं होता है, कंफर्ट लेवल गर्म नहीं होगा उस हिसाब से. या दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू कि कुछ चीज़ें एनहांस कर देती है हमारा एक्सपीरियंस, और उसमें से ही एक है कि कार की एक्सेसरीज. बट देन सर, इसके साथ मैं जानना चाहती हूँ कि अभी जो हमारा नेक्स्ट सीज़न आएगा, आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत सारे लोग मुहूर्त के हिसाब से शॉपिंग करने वाले हैं, कार्स खरीदते हैं, तो हाउ इज़ निकीज कार डेकोर प्रेपिंग फॉर दैट सीजन? उस हिसाब से हमने पूरा प्लानिंग करके रखा हुआ है. नई जो लेटेस्ट चीजें एसेसरीज है सब, अभी गाड़ी इतनी अपग्रेड हो रही है जो आप बहुत मतलब माइनर चीजें जो ध्यान में रखनी पड़ती है फिटिंग करते टाइम, सब ECM के साथ कनेक्टेड रहना पड़ता है. तो सारे स्किल्ड वर्कर्स हमारे पास है, लेटेस्ट उसकी एसेसरीज है जिससे आपके कोई भी वारंटी को हैम्पर नहीं होता है. वो सब हमने प्लानिंग करके सारी चीजें उसके रखी जो प्लग एंड प्ले है, गाड़ी को डैमेज नहीं करेगा और आपकी हर चीज आपको कन्वीनियंट है. बहुत बढ़िया. लेकिन निखिल सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम फ़ोन को अपडेट करते हैं वैसे ये एक्सेसरीज भी अपडेट होती रहती होगी, तो आपको इस सब के बारे में कैसे पता चलते हैं या फिर आप ये रिसर्च कैसे करते हो? ये ऑनलाइन देखते रहते हैं हम. बाद में कंपनीज के साथ हमारे साथ टाई अप है, जो आउट ऑफ इंडिया, चाइना से हमको अपडेट्स आते रहते हैं. तो आप आज के लेटेस्ट की अपग्रेड कर सकते हो, उसके ओरिजिनल बॉडी किट्स आते हैं वो लगा दो, आपका 24 का मॉडल बन गया. बहुत बढ़िया. दिस इज अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी ऑल टुगेदर. हाँ, और उसी के लिए निकीज कार डेकोर इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू. बट निकीज कार डेकोर में कार एक्सेसरीज के अलावा हम क्लाइंट्स को कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? जैसे अभी बेस्ट है, अभी आपकी ब्लैक कलर की गाड़ी और ये रहती है
हाँ। तो आप उसको कलर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि स्क्रैचेस और ये बहुत जल्दी दिखते हैं। राइट। तो हमारे पास उसके लिए स्पेशल सिरेमिक कोटिंग और पीपीएफ कोटिंग है। ओके। पीपीएफ एक पेन प्रोटेक्शन फिल्म रहता है जो आप उसके गाड़ी के ऊपर इंस्टॉल कर दो, आपका पेन से किससे भी स्क्रैच करो नहीं आता है। आप झाड़ियों के बीच में जा रहे हो, उसके स्क्रैचेस कुछ भी नहीं आएंगे उसके ऊपर। आप लाइट्स अपग्रेड है, क्योंकि लाइट्स आज की तारीख में गाड़ियों को बहुत वीकार है, तो हम लाइट्स अपग्रेड करते हैं, प्लग एंड प्ले की कोई भी तकलीफ नहीं है उनको, यानी कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है चलाने के लिए। आपका जो सर्विस वाला एरिया है वो बहुत ही अलग है अन्य सेवाओं से लेकर या फिर जुड़कर, तो वो एक एक्सपीरियंस कैसे रहा है इतने सालों का और रिस्पांस कैसे मिला है? सारे कस्टमर का रिस्पांस हमारे पास बहुत अच्छा है, क्योंकि हम कस्टमर का सर्विस, आफ्टर सेल्स सर्विस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। राइट। क्योंकि कस्टमर को देने के बाद उसको सर्विस उतना मिलना चाहिए, उनका सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है, तो वो हम ख्याल रखते हैं वो चीज़ का हमारे कस्टमर। वो तो बिल्कुल है कि वर्ड ऑफ माउथ बहुत वर्क करता है जब हम गाड़ियों की स्पेसिफिकली बात करते हैं, क्योंकि बहुत ही पर्सनल वो इमोशन होता है। चीजें जो वो उसके लिए बहुत मायने रखती है, लग्जरी, तो उसको चीजें भी उतनी लग्जरी और ये चाहिए। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। सो थैंक यू सो मच निखिल सर कि आपने इतना टाइम हमारे साथ स्पेंड किया उसके लिए, और थैंक यू फॉर निकीज कार डेकोर जो हमारे लिए सारी एक्सेसरीज इजीली अवेलेबल करके दे रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, चेंज मेकर्स में मैं हूँ माय एफएम के आरजे शुभी। सो अगर आप नासिक मुंबई हाईवे पे अगर ड्राइव कर रहे हो, सो यू विल सी दिस इनॉर्मस बिग स्टोर, जिसको देखे बिना आप किसी भी डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ सकते हो, और ये है द फर्नीचर स्टॉप। अगर आपका 1 BHK हो, 2 BHK हो, 4 BHK हो, ऑफिस हो या फिर विला हो, बंगलो हो, बेसिकली कोई भी जगह हो, उसके फर्नीचर नीड को ये पूरा करता है। और आज हम इसके जो डायरेक्टर हैं मिस्टर साहिल नारंग सर, उनसे बात करने वाले हैं। हेलो, कैसे हो आप? हेलो, आई एम डूइंग ग्रेट। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहती हूँ, बिकॉज आई हैव बिन टू दिस स्टोर मल्टीपल टाइम्स। वो जो मेरा डेली 10K स्टेप्स का टारगेट होता है ना, वो डबल हो जाता है, बिकॉज यू हैव दिस इनॉर्मस एंड ब्यूटिफुल स्टोर। सो प्लीज टेल अस मोर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस फर्नीचर स्टॉप। फर्स्टली थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। फर्नीचर स्टॉप की शुरुआत मेरे पेरेंट्स मोहित नारंग जी और वनीता नारंग जी ने की थी। ओके। और काफ़ी सालों से हम लोग कस्टमाइज्ड फर्नीचर और रेडीमेड फर्नीचर के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते आए हैं सिटी के लिए। राइट। अब हम लोगों ने एक नया फर्नीचर शोरूम का सेटअप किया है, जहाँ पे हम लोग अबाउट 2 लाख स्क्वायर फीट का फर्नीचर डिस्प्ले ला रहे हैं। Wow. एंड दिस इज दिस। Yeah. And how many floors do we have? In total we are catering 4 floors right now. Okay. जहाँ पे हम लोग ऑफिस फर्नीचर, गार्डन फर्नीचर, बेडरूम फर्नीचर की सारी वैरायटीज आपको दिखा सकते हैं। How nice is that? वैसे मैंने आज तक का देखा हुआ ये सबसे लाइक दी बिगेस्ट फर्नीचर स्टोर है। भैया मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि यू नो ऑफिस एंड होम इंटीरियर्स जो होते हैं, इसमें हम हमारे कस्टमर्स को क्या क्या ऑफर करते हैं? व्हाट ऑल वैरायटीज डू वी हैव? इसमें हम लोग आपके ऑफिसेज के लिए अगर रिक्वायरमेंट हो, आपका बेडरूम्स के लिए रिक्वायरमेंट हो या कोई भी रिक्वायरमेंट हो, वो सब हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। जब हम एंट्री करते हैं तो आपको बहुत सारे अमेजिंग सेट्स तो देखने मिलते हैं, बट व्हाट आई हैव रियली लाइक्ड इन दिस स्टोर इज यू हैव दिस डिफरेंट सेगमेंट्स, जहाँ पे पूरा सेटअप लगा हुआ है, जहाँ पे आपको आइडिया मिलता है कि अच्छा आपका बेडरूम ऐसे दिख सकता है। तो प्लीज टेल अस मोर अबाउट। कि आपको आते ही पता चल जाए कि ये एक लिविंग रूम में मेरा सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल और भी बाकी कॉम्प्लीमेंटिंग आइटम्स कैसे एक साथ दिखेंगे। मैंने और एक चीज़ ऑब्जर्व की है, बहुत ही प्रीमियम हमारे पास सेट्स भी है, तो कहाँ से हमने उसको इम्पोर्ट किया है? हम लोग अराउंड द वर्ल्ड से मटेरियल लेके आ रहे हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ पॉट एंड पॉटरी वर्क्स फ्रॉम वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया। क्यूरेशंस करके सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस करने के लिए लाए गए हैं। ओह वाओ। हम लोग फर्नीचर के अलावा आपको फर्निशिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, बेडशीट्स, सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, बाकी सारी चीज़ें भी जो आपके घर को घर बनाएगी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अंडर वन रूफ मिल जाएगी। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इंटीरियर नीड्स तो हमारी है, तो इसके अलावा यू नो इतने बिग प्रीमाइसेस में हम और क्या क्या सेवाएं लोगों को देते हैं? We are also providing design solutions with our in-house design team. विजुअलाइज करने के लिए हमने ऑलरेडी रेडीमेड मॉकअप्स भी बनाए हुए हैं। Right. तो आपको एक साथ एक सेटअप में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो भी हमारे यहाँ देखने मिलेगी। मतलब अगर आप आपका कोई कैफ़े भी शुरू करना चाहते हो, दे हैव गॉट दिस रेडीमेड सेटअप जिसको देख के एक्चुअली आपको आपका कैफ़े इमेजिन होता है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। हम दिन भर काम करके जब घर आते हैं
तो हमें सबसे पहली नज़र में आता है वो हमारा फर्नीचर, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यू जस्ट कैन सिट विथ योर कप ऑफ कॉफ़ी एंड यू जस्ट कैन बी रिलैक्स, एंड आई कैन गारंटी आपको आपके पसंद की हर एक चीज़ यहाँ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, एंड आपने हमें इतना कुछ बताया अबाउट योर फर्नीचर स्टॉप। थैंक यू सो मच।